भूतिया जंगल का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है एक घने और डरावने जंगल से। यह जंगल शहर से बहुत दूर था और लोग इसे भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन के समय भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना, टूटा फूटा और डरावना मकान था जिसे लोग भूतिया हाउस कहते थे। गांव के लोग इस भूतिया हाउस के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जैसे कि वहां एक जादूगरनी का साया था जिसने अपनी आत्मा को उस मकान में बंद कर रखा था। कहते थे कि रात होते ही मकान से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी कभी किसी के चिल्लाने की। यह सब सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए थे। एक दिन 3 दोस्त रोहन, आरव और सिया इस भूतिया हाउस की सच्चाई जानने का निश्चय करते हैं। उन्हें इस घर के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करने की जिज्ञासा थी। वे लोग अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर उस जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर हिलाया हो। रास्ता बहुत कठिन था और जैसे जैसे वे भूतिया हाउस के करीब पहुंचते गए, उनकी धड़कनें तेज होती गईं। जब वे मकान के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी थी। मकान के अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मकान के अंदर कदम रखा, उन्हें किसी के पैरों की हल्की आवाज सुनाई दी। वे तीनों डर गए, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं था। अचानक सिया की टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रोहन ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मकान की दीवारों पर छाया चल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। आरव ने कैमरा चालू किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला, शायद ये सिर्फ हवा का असर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिया को किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी चीख निकल गई। रोहन और आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब वे भी डर गए थे। अचानक मकान की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और अंदर का तापमान गिरने लगा। तीनों ने फैसला किया कि अब यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। तभी मकान के एक कोने से एक पुरानी और कांपती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों ने डरते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। अब वे फंस चुके थे। तभी मकान के एक कोने से एक पुरानी और कांपती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों ने डरते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक बूढ़ी औरत का साया खड़ा था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बेहद डरावना था। यह मकान मेरी है, कोई यहाँ नहीं आ सकता। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की वह वापस नहीं गया, उसने कहा। उसकी आवाज सुनते ही तीनों को लगा जैसे उनका शरीर जम गया हो। तभी मकान के दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा के तेज झोंके ने तीनों को बाहर धकेल दिया। वे तीनों गिरते पड़ते मकान से बाहर निकले और जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेजी से गांव की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो मकान फिर से गायब हो चुका था, मानो वहां कभी कुछ था। उस रात के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे फिर कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने गांव के लोगों को भी चेतावनी दी कि कोई भी उस भूतिया हाउस की ओर न जाए। कहते हैं कि उस रात के बाद से भूतिया हाउस से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन लोग अब भी उस जंगल से दूर रहते हैं, क्योंकि वहां जो एक बार जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।